नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड में कहीं सीट शेयरिंग को लेकर घमासान तो कहीं टिकट बंटवारे पर मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव की तारीख पास आते आते पार्टियों के बीच रार छिपाए नहीं छिप रही है। घटक दलों की डिमांड ने बड़ी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जेएमएम कांग्रेस के बीच 41 और 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति जरूर बन गई है, लेकिन बची हुई 11 सीटें दूसरे दलों में बांटी जाएंगी, जिसमें आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल शामिल हैं। कम सीटें मिलने को लेकर आरजेडी में नाराजगी है। वहीं इंडिया गठबंधन में मचे इस घमासान पर बीजेपी ने भी कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इशारों में लिखा कि 2 मिनट से ज्यादा ठगबंधन चल नहीं पाएगा। अब सवाल यही है कि क्या गठबंधन में मचा यह दंगल कब और कैसे शांत होता है। एक रिपोर्ट आपको दिखवाते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आरजेडी का सियासी जायका बिगड़ा हुआ है। जी हां, मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था। गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे। बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। तो वहीं बीजेपी में टिकट कटने का बवाल मचा हुआ है। जिसको टिकट चाहिए थी उसको नहीं मिली, ऐसे में नाराजगी भी बीजेपी में दिखाई दे रही है। जी, झारखंड विधानसभा के चुनावी मैदान में एनडीए और इंडिया के बीच महाघमासान छिड़ा हुआ है। एनडीए में बीजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। सीटें भी आसानी से बंट गई। इंडिया ब्लॉक ने सिर्फ 70 सीटों पे थोक बंटवारे की बात कही। जेएमएम और कांग्रेस कुल 81 में से 70 सीटों पर लड़ेगी। बाकी 11 सीटें दूसरे साथी दलों को बांटी गई हैं। साथ ही आरजेडी, सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीआईएमएल में सीटें बंटवारे होंगी, लेकिन आरजेडी ने इसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। 70 सीटों पर लोगों ने पहले सहमति बनाई और ये बात है अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे, आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ चुनाव लड़ेगा, ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। जैसे ही सीट बंटवारे की बात जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कही, वैसे ही शनिवार से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। इंडिया ब्लॉक में शामिल आरजेडी के नेता हत्थे से उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके गुस्से का आलम यह था कि एक ही होटल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिन भर रहे, लेकिन तीनों की एक साथ मुलाकात नहीं हुई। सीट बंटवारे से खफा तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ बैठक करते रहे और उसके सीधे बाद पटना के लिए रवाना हो गए। जेएमएम के साथ साथ कई दौर की बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन में 4 से 5 सीटों पर आरजेडी को ऑफर दिया गया है, लेकिन आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाता इससे नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि अपने जनाधार का हवाला देकर आरजेडी 20 से 22 सीटों की मांग और दावेदारी कर रही है। हालांकि 12 सीट अगर इंडिया गठबंधन आरजेडी को 12 सीट दे देता है तो बात बन सकती है, मगर आसार कम है। वहीं इंडिया गठबंधन में मचे इस घमासान पर बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने तंज कसते हुए लिखा कि पहले बताइए क्या होगा, ठगबंधन टूटेगा या मैगी बनेगी। खैर, ये सियासी तंज है, मगर हकीकत यह है कि गठबंधन में मचा ये दंगल कैसे शांत होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो झारखंड में सीटों को लेकर मचा बवाल आखिर कब शांत होता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही सीटों को लेकर जिस तरह से टकराव हो रहा है, क्या गठबंधन में बिखराव हो जाएगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता श्यामल किशोर सिन्हा जी जुड़ गए हैं, साथ ही एलजेपी से प्रवक्ता अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले श्यामल जी आपके पास आना चाहूंगी। श्यामल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से बात करें अगर इंडिया अलायंस की, क्या मजबूत स्थिति में इस वक्त है झारखंड में इंडिया अलायंस? क्योंकि मनमुटाव, बिखराव, टकराव, सीटों को लेकर घमासान आखिर कब थमेगा सर? देखिए, कुछ बातें होती है तो कोई भी निर्णय अंतिम दौर में आता है, और इन सभी चीजों को सुलझाकर हमारे नेतागण, हमारे बड़े नेता जो हैं लगे हुए हैं। मुझे लगता है सभी चीजों का समाधान हो जाएगा मजबूती के साथ मैदान। नहीं, पहले फेज की अगर बात करें, 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी डेट है, अभी तक कंफ्यूजन क्यों है? आखिर क्या वजह? एक होटल में मौजूद थे हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मिले या नहीं मिले ये हमें नहीं पता, लेकिन आखिर एक ही छत के नीचे होने के बावजूद सुलझी क्यों नहीं बात? देखिए, बात सुलझ गई है, बातें आई, सभी हमें अधिक चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्योंकि झारखंड में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अलायंस हैं, सभी दल जो हमारे इंडिया गठबंधन के जान रहे हैं कि वो कमजोर स्थिति में है और हमारा गठबंधन मजबूत है। इस परिस्थिति में सभी दल ये प्रयास करते हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिले चुनाव में जाने के लिए। बस इतनी सी बात है। हर चीजों का समाधान अब हो चुका है। हमारे नेतागण इस पर बहुत ही गंभीरता से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और आप लोगों के सामने भी होगी। आप कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में नहीं है, इंडिया अलायंस ज्यादा मजबूत स्थिति में है। वहां बीजेपी वाले कह रहे हैं बताइए क्या पहले होगा, 2 मिनट में मैगी बनेगी पहले या इनका गठबंधन टूटेगा? खैर, मैं ले लेती हूँ सवाल, अभिषेक जी के पास आ जाती हूँ। अभिषेक जी, यहाँ पर श्यामल जी कह रहे हैं कि एनडीए जो है, एनडीए ब्लॉक, वो मजबूत स्थिति में नहीं है, झारखंड में काफी कमजोर है इस वक्त, क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं श्यामल जी को बता देना चाह रहा हूँ कि अभी इंडिया गठबंधन में जितने भी जो घटक दल हैं, है ना, सबके सब स्वार्थी लोग हैं और अपने स्वार्थ के बस ये सारी लड़ाई चल रही है। और इंडिया गठबंधन का आप देखिए, हमारा सारा कुछ एकदम क्रिस्टल के जैसा क्लियर हो गया। हमारे सीट बंटवारे को लेकर कभी किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और हम लोग जनता के बीच में हम लोगों ने तो फर्स्ट लिस्ट भी सारा लिस्ट जारी कर दिया है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और 81 सीट में इस बार तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में है, उनको ये पता चल जाएगा। अब तो 1 महीने की बात रह गई है कि क्या होने वाला है झारखंड में। पता हमें चल जाएगा, यहाँ की जनता को भी पता है और आपको भी पता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि हमारे दल में मतभेद नहीं है। लेकिन चुनाव में जनता के सामने यही संदेश जा रहा है ना श्यामल जी, कि मतभेद भी है, मनभेद भी है, सीटों को लेकर टकरार भी है। जेएमएम कह रही है कांग्रेस अपने हिस्से की सीटों से आरजेडी को दे दे, कुर्बानी देगा तो दे कौन? देखिए, यह जो दौर है ना, इसमें चर्चाएं होती है, इन चर्चाओं पे हमें नहीं जाना है। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बता रहे हैं कि 81 सीटों पर इन्होंने घोषणा कर दी और इनमें कोई मतभेद नहीं है, परिणाम सामने है। आज लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में आ चुकी है। आज आप जमशेदपुर में देखें, तमाम जगहों पे देखें, जिस तरह से इन्होंने परिवारवाद चलाया है। रघुवर दास जी की पुतोहू को लाया है, अर्जुन मुंडा जी की पत्नी को लाया है। इन तमाम जगहों पर जब आप देखेंगे तो इनका जो मतभेद है ना, वो अब सड़क पर है। इनके दल के नेता लाइन लगाते हुए और आज हमारे दल के पास आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन उनका सम्मान भी कर रही है, स्वागत भी कर रही है। और चुनाव में नहीं यह समझ में आएगा कि मतभेद क्या होता है और टिकट बांटने में जिस तरह से पक्षपातपूर्ण काम इनके दलों में हुआ है। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं जरूर लूंगी ये सवाल जो आपने पूछा है। लेकिन अगर श्यामल जी बात करें जिस तरह से आरजेडी
सीटों की डिमांड कर रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 12 से 13 से कम सीटें हम नहीं मानेंगे, मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने कहा एक तरफा डिसीजन ले लिया जेएमएम और कांग्रेस ने। ऐसे में अगर वो अलग होते हैं, जिस तरह से उनकी डिमांड है कि वो कह रहे हैं कि 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जिनमें हमारे जो है जनाधार है, अगर वो अलग होते हैं तो खतरा तो कांग्रेस और जेएमएम को ही है ना। देखिए, हमारे जो नेता है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड में, इस गठबंधन में हेमंत सोरेन जी बिल्कुल ही सुलझे हुए नेता है। हमारे कांग्रेस के लीडर्स भी जो हैं वो भी बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और राजद के लोग भी सुलझे हुए हैं। बातें हो रही है, बातें जब तक नहीं होगी समाधान नहीं होगा। कहीं अगर किसी के मन में कुछ बात होती है तो वो चाहते हैं लोग कि नहीं, इस बातों को हम पटल पे रखें, हो सकता है कि हमारी बातों को सुने, हमें अधिक से अधिक सीटें मिले। ये तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं और यही हो रहा। इसका समाधान भी हो चुका है, लगभग सारी बातें तय हो चुकी है। तो मतलब आपने जैसा कहा समाधान हो गया है, आरजेडी आपके साथ है या अलग? बिल्कुल साथ है, अभी तक सभी आरजेडी में। और कितनी सीटों पर साथ है? देखिए, ये सीट शेयरिंग का जो मामला है, नहीं, क्योंकि साफ कह चुके हैं उनके राज्यसभा सांसद की 13 से कम सीटों में हम मानेंगे नहीं। आप लोगों ने 11 सीटें छोड़ी हैं, सभी जो आप लोगों के घटक दल हैं उनके लिए, चाहे उसमें आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो। तो ऐसे में जब वो साफ कह चुके फिर आप कैसे कह रहे हैं साथ है? चलिए ठीक है, प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार उनसे सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास वापस लौटूंगी। श्यामल जी, प्रदीप जी, यहाँ पर कांग्रेस से प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी एक तरफ तंज कस रही है इंडिया अलायंस पर कि 2 मिनट में मैगी पहले बनेगी या फिर ये गठबंधन पहले टूटेगा, पहले अपनी पार्टी को समेट ले, क्योंकि इनके जो नेता हैं टिकट बंटवारे से नाराज होकर हमारी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए रिया जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजनीति में नौसिखुआ है तो हो सकता है इन परिस्थितियों से अवगत नहीं होंगे, क्योंकि चुनावों के दौरान ये परिस्थितियां हर पार्टी में उत्पन्न होती है कि जो टिकट का जिसको उम्मीद होती है टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों का दबाव होता है, नेता का अपना कैरियर का प्रश्न होता है, तो आना जाना लगा रहता है। तो ये पहली बार हो रहा है ना अंतिम बार होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम वो परिस्थितियां तो नहीं है ना कि जब 70-80 के दशक में आया राम गया राम वाली कहावत प्रचलित थी और वो कांग्रेस का ही जमाना हुआ करता था कि अभी किसी के साथ सरकार में है, 1 घंटे के बाद किसी के साथ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि तंज कसिए, लेकिन राजनीतिक तंज इतना भी नहीं होना चाहिए कि खुद आप जो काम कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर आपको देखना पड़ेगा कि उसके पर्दे के पीछे वोट लेकर छिप जाए तो ये उचित नहीं होगा। अब पहले अपने गठबंधन का पेज सुलझाइए ना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो भी यही कह रहे हैं कि पहले अपने गठबंधन को देखिए ना कि आप लोग मजबूत हैं, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है जिस तरह से आरजेडी का एक तरफ से दावा आया कि नहीं हम 13 से कम सीटों में मानने वाले नहीं है, साथ है भी या नहीं? पहले तो इसी बात पे कंफ्यूजन है। देखिए, प्रदीप जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे नौसिखिया बताया है, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम लोग राजनीति में तो बहुत पुराने हैं, हमारी पार्टी का उम्र 137 वर्ष पुरानी पार्टी है और प्रदीप जी की पार्टी क्या है और राजनीति में मैं लिए। लेकिन जब बातें होती है कि ये कहते हैं कि ऐसा होता रहता है, क्यों होगा ऐसा? अगर कोई व्यक्ति रांची से 5 वर्षों तक के लिए भाजपा का काम कर रहा हो, झंडा ढो रहा हो और वहां पर उसे ना देकर किसी नए लोगों को टिकट दे दे तो उसे तकलीफ होगा, जरूर होगा। यही चीजें इनके टिकट बंटवारे में हुई है। आप इनके नेता लुइस मरांडी जी को जानती होंगी, हमारे राज्य में मंत्री हुआ करते हैं। वो दुमका से 5 वर्षों में लगातार मेहनत किया है उन्होंने। उस सीट को इन्होंने सुनील सोरेन जी को दिया, क्योंकि सुनील सोरेन जी को इन्होंने लोकसभा में उनका टिकट काटा था और सोरेन जी को टिकट दे दिया। और परिस्थिति यह बनी कि सुनील सोरेन जी को मजबूरन इन्हें आज दुमका से टिकट देना पड़ रहा है, जहाँ से लुइस मरांडी जी काम कर रही थी। तो वो अब हमारे पाले में झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या लुइस मरांडी जेएमएम में जल्द शामिल हो सकती है? नाराज बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं प्रदीप जी को बता दे रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा है कि नौसिखुआ है, सच्चाई इनके सामने है।
जिस तरह से अपने बच्चों को टिकट दिया, ये कांग्रेस पर आरोप परिवारवाद का लगाते हैं। इनकी टिकट की जो सूची है, 81 सूची को आप देखिए, उसके बाद समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है और परिणाम जिस उद्देश्य को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वहां तक अंजाम तक ये पहुंच पाएंगे। और समय तो बहुत कम है, 1 महीने में पहला जी सवाल, हम क्या बात लुइस करेंगे। मरांडी बीजेपी से नाराज बताई जा रही है, जेएमएम में शामिल हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। दूसरा सवाल, परिवारवाद की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है और कांग्रेस को उस बात पर घेरती है। अगर आप सूची देखें बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है, रघुवर दास जी की बहू को टिकट देना, साथ ही सीता सोरेन, गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव में जोड़ी चली नहीं, फिर से लेकिन यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए फिर से एक तरह से उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो किस तरह से समझे जो सवाल यहां पर श्यामल जी उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। जी जया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद अगर कहीं कोई नाराजगी सामने आ रही है तो मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि कोई नई बात नहीं है, न पहली बार होगा ना आखिरी बार होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा कि ऐसा क्यों होगा, तो पिछले 5-7 वर्षों का इतिहास देख ले कि उनकी पार्टी से कितने लोग छोड़कर बाहर चले गए, फिर क्यों गए, अगर ऐसा नहीं होना था तो क्यों हुआ। और मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया कि लुइस मरांडी सूत्रों के अनुसार झामुमो में जा रही है, हमारी सूत्रों के अनुसार अभी तक भाजपा में। चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। और श्यामल जी, आना जाना तो चलता रहता है ना, गीता कोड़ा ने आप ही की पार्टी तो छोड़ी थी, वो भी तो बीजेपी में गई थी, तो कई मैं कह रहा हूं मेरा नहीं, नेताओं का आना जाना तो रहता है ना श्यामल जी। जवाब सवाल यहाँ पर यही है कि कुर्बानी देगा कौन, आरजेडी को मना कैसे पाएंगे जब वो साफ कह रहे हैं कि 13 सीटों पर हमें चाहिए, तो फिर उसके बाद कैसे, जब छोड़िए आप लोगों ने 11 सीटें हैं। देखिए जो पूर्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था गठबंधन के तहत, जो सीटें घटक दलों को हम, और चूंकि स्वाभाविक है जब भी चर्चा होगी तो पुरानी सीटों पर घटक दलों को कितना सीट मिला था और आगे हम किस स्थिति में आगे बढ़ेंगे, क्या स्थिति है उनकी, कौन से लोग जीतने वाले हैं। यहाँ उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी क्रूर पार्टी को, जो यहाँ के जनता को ठगने का काम की है, देश की जनता को ठगने का काम, इसको हम लोग झारखंड में हम लोग पनपने नहीं दे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे पीछे हम लोग धकेल के रखे, इस राज्य में उनका एंट्री नहीं हो, क्योंकि वो इस राज्य के हित के लिए कभी काम करते नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, इसका यही उद्देश्य है कि जो जीतने वाले लोग हैं हम उनको चुनाव में उतारे। यहाँ हम पार्टी नहीं देख रहे हैं। आपका इंडिया गठबंधन साथ होगा तब जो लक्ष्य रखा है तब आगे बढ़ पाएंगे ना सर? बिल्कुल साफ होगा, अब कहाँ समय बचा, आज ही साफ हो जाएगा, आज शाम तक सब चीज आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं शाम तक का और समय। अभिषेक जी, क्या लगता है जिस तरह से इंडिया गठबंधन में रार चल रही है, किसको सबसे ज्यादा नुकसान? देखिए नेचुरली है कि रार चल रहा है तो इंडिया गठबंधन को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं कि शाम तक सब कुछ सेट हो जाएगा। देखिए अभी कुछ क्लियर होने वाला नहीं है। सारे लोग जो वहां पर हैं, सारे लोग स्वार्थी लोग हैं और अपने अपने लिए कर रहे हैं। उनको झारखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो झारखंड की जनता के विकास के लिए नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जो लोग झारखंड का नींव तक नहीं रखने देना चाह रहे थे, जो झारखंड बनने देना नहीं चाह रहे थे, वैसे पार्टियां आकर के झारखंड में अब जो है इलेक्शन लड़ने की बात कर रही हैं। अभी इस बार जो है झारखंड की जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन को करना है। आतंक डूबे हुए करना है और झारखंड के लोगों को एक ऐसी सरकार देनी है जो ड्यूरेबल हो और जो विकास के लिए काम करे, जो काम करे यहाँ पर विकास के लिए करे। जी श्यामल जी, जब इतना अच्छा काम किया है, 5 साल सरकार रही है, तो कॉन्फिडेंस में कमी क्यों? मैं भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि झारखंड का निर्माण कराने वाले ये लोग हैं, कांग्रेस को और दूसरे राजद को नहीं, इन्हें पता होना चाहिए कि बिहार विधानसभा में उस वक्त हमारे छोटा नागपुर संथाल परगना के 11 विधायक थे और वो सभी लोग वहां मंत्री थे। और उस विधानसभा में यह पारित हुआ तब लोकसभा में भेजा गया जहां पर इस पर निर्णय हुआ। तो जब हमारे लोगों ने, हमारे 11 मंत्रियों के बलिदान पर यह झारखंड बना उस वक्त,
और ये कहते हैं कि हमें पता नहीं। इन्हें पहले जानकारी होनी चाहिए कि झारखंड के निर्माण का रास्ता कहाँ से आगे बढ़ा और कहाँ से खुला है। और रही बात झारखंड में हमने जो योजनाएं लाई है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से डरी हुई है। ये अपने 10-11 बड़े बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये समझ लीजिए कि 11-12 डॉक्टर को घुमा रहे हैं यहाँ आला लेकर पूरे झारखंड में, क्योंकि यह बीमार है। इन्हें आवश्यकता है बड़े लोगों की, डॉक्टरों की, और सारे मुख्यमंत्री इनके घूम रहे हैं। उन्हें अगर ये पता रहता है कि जवाब झारखंड दीजिए सिन्हा जी। है तो ये आराम से जी जवाब दे रहा हूँ। ये चुनाव के पहले कसरत कर रहे हैं। ये अभी जा रहे हैं तिलका मांझी को प्रणाम करने, जबकि 30 अप्रैल को तिलका मांझी को प्रणाम करने के लिए राज्य के सभी जी अब मुझे बोलने कांग्रेस हो, झामुमो हो, तो अभी समय मिला कि हम जाएं और तिलका मांझी को याद करें, चूंकि इन्हें ठीक है। श्यामल जी जवाब दे रहे हैं। आदिवासियों का वोट। सिन्हा जी बात पूरी करिए। अभी बस आपके डिबेट में थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि हम 135 साल पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी का हालत ये है। जी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए। 135 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी। अरे भैया सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए भाई, डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। इनकी हालत ऐसी है कि इनके राष्ट्रीय नेताओं की सूची में 10 नाम भी ऐसे नहीं है जो कैंपेन संभाल सके पूरे भारत में। हमारे पास है, हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है जो कि अलग अलग राज्यों में प्रचार करते हैं। महाराष्ट्र का भी चुनाव हो रहा है। आप बताइए 10 नाम कांग्रेस पार्टी का, ये बता दें कि हमारे प्रमुख नेता है ये प्रचार का कमान संभालेंगे। सोनिया गांधी निकलती नहीं, राहुल गांधी। जवाब दीजिए, क्या नेतृत्व की कमी है कांग्रेस में? यही वजह कि हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर में सरकार में आए भी तो फिर सीटें 6 ला पाए। देखिए, इनकी बातों को आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। हमारे पास प्रचारक नहीं है ये बता रहे हैं। मैं तो बताता हूँ कि इनके पास प्रचारक नहीं है, इनके पास खरीदार हैं। और यहाँ ये खरीदारी करने के लिए इनके लोग घूम रहे हैं। जी सिन्हा जी, आप पूरे खरीदार है। इनका झारखंड आंदोलन को बेचने और खरीदने का काम किसने किया? 3 करोड़ रुपए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के अकाउंट में किसने भेजा? जब 1996 में, आज हेमंत 91 अपने कार्यकलाप जब नरसिम्हा राव जी की सरकार चल रही थी तो आखिर किसने झारखंड आंदोलन को खरीदा और किसने बेचा है? आज दोनों दल मिलकर साथ में सरकार चला रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में हमारे 11 विधायक मंत्री थे, तो लालू यादव को आखिर किन परिस्थितियों में कहना पड़ा कि झारखंड हमारी लाश पर बनेगा? बता दीजिए आप। झारखंड हमारी लाश पर बनेगा, ये लालू यादव ने किन परिस्थितियों में कहा था? जब आपका ऐसा इंजीनियरिंग सपोर्ट था उनको कि आप एकदम सपोर्ट देने को खड़े थे, तो लालू यादव को आखिर किन परिस्थितियों में कहना पड़ा था कि झारखंड हमारी लाश पर बनेगा? तमाम नेताओं के बरकरारी की कोशिश लाख कीजिए, सफाई लाख कीजिए, लेकिन देश की जनता भी जानती है, राज्य की जनता जानती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तब जाकर राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नहीं तो आप तो भाई पैसे आंदोलन खरीदा आपने शिबू सोरेन के अकाउंट में पैसे भेजकर, तो आप तो वो लोग हैं, एक क्रेता एक विक्रेता, दोनों साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं। आज आप बातों को आप जब हम आपने अभी कहा कि डिबेट हो रही है, सही दिशा में जाए, चुनाव में जाए, आपको मैं बता दूं कि उसमें उस परिस्थिति में कांग्रेस के लोगों ने त्याग किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने त्याग किया, और जो परिस्थिति बनी थी बिहार विधानसभा में उसमें आपको भी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। 3 करोड़ रुपए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के अकाउंट में क्यों भेजे थे? बता दीजिए, उसी पर बताइए ना। आंदोलन खरीदा था कि नहीं खरीदे था? और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेचा था या नहीं बेचा था? बताइए आप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन बेचा और आपने खरीदा कि नहीं? इस बात को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कोशिश मत कीजिए। निर्माण के लिए जो चलिए ठीक है श्यामल जी। अब हालांकि क्योंकि अब चुनाव सर पर है, कुछ ही और वक्त बचा है, जनता बता देगी कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, जनता का मैंडेट किसके साथ है। प्रदीप जी, श्यामल जी और अभिषेक जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।
झारखंड में सीटों को लेकर मचा बवाल आखिर कब थमता है ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, आजसू भी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में अभी भी बवाल मचा हुआ है। कब वो बवाल शांत होता है इसके लिए इंतजार। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।